जी राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट मास प्राण का छठा विश्राम। तो अगर आपने जो पिछले वाला विश्राम है वो अगर आपने नहीं देखा है, उनको मैंने पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप वहां जाके मेरी वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। और ये जो कहानी है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आपका एक भी पार्ट मिस हो जाता है तो आपको ये कथा जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो जो मेरा पिछले वाला पार्ट रहेगा उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहां जाके पिछले वाला पार्ट जो है वो जरूर देखें, तभी आपको ये वाली कहानी जो है वो समझ में आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना ये वाला पार्ट। कहाँ से कहाँ लेके जाती है हमें ये कहानी। हाँ जी, राम राम सबको। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं मास प्राण छठा विश्राम। भाड़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु न सन कर बाबहि सेवा। प्राय धन और प्राय स्त्री पर दृष्टि रखने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे तथा साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे ही सेवा कराते थे। जिना के आचरण भवानी ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के गलानी परम सभीत धरा कुलानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही जानो। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता कही न सके रावण भयभीता। पृथ्वी सोचने लगी कि पहाड़ों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे दूसरों का बुरा करने वाला लगता है। पृथ्वी सब कुछ धर्म के विरुद्ध होते हुए देख रही है, पर रावण से इतनी भयभीत है कि कुछ भी बोल नहीं पाती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु काज न होई। अंत में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां पहुंची जहां देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उन्हें अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ करते न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबा गे बिरंची के लोका संग संग गोतनु धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी हमरे तुर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग पहुंचे। भय और शोक से व्याकुल पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तू जिसकी दासी है वही अविनाशी हम और तुम दोनों का सहायक है। धरनी दरही मन धीर कह बिरंची हरिपद सुमीरु। जानत जन की पीर प्रभु भंजि दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे धरती, मन में धीरज धारण करके प्रभु चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा जानते हैं, वे ही तुम्हारे इस दारुण कष्ट का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा कहाँ पाई प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई को कह पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ खोजे ताकि उनके सामने अपनी रक्षा की गुहार कर सकें। कोई बैकुंठपुरी जाने की बात कहता तो कोई कहता कि प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति प्रभु तहाँ प्रकट सदा ते ही रीति। ते ही समाज की रिजा में रही हूँ अवसर पाए बचन एक कहूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है उसके लिए प्रभु सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है तथा प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदाशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जगमय सब रहित विरागी
प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी, मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करि ब्रह्मा बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। जैसे अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर प्रशंसा की। सुनी बिरंची मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानी कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, असुरों का विनाश करने वाले श्री लक्ष्मी जी के स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका वेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जही लागी विरागी अति अनुरागी, विक्त मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुणगान, गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञ इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मोक्ष प्रदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और प्रलोक के सब भोगों से बेरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी भी अत्यंत अनुरागी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी, चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति बरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी से आनी, सरन सकल सुरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाली और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से अपनी चतुराई छोड़कर उनकी शरण में आए हैं। शारद श्रुति शेषारिष्य अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दिन पियारे वेद पुकारे, द्रवो सो श्री भगवाना। भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम बेहातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और समस्त ऋषि भी जिन्हें नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र को मंथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, प्रभु आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध तथा समस्त देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जाने सभे सुर भूमि सुनी, वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हर निशोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत देखकर तथा उनके वचन सुनकर शोक और समस्त संदेहों को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरि हूँ नर बेसा, असन्न सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिनकर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अपने अंश से तो सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप के नहा, तिन्ह कहूँ मैं पूर्व वर्दिनहा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए।
तिनह के गृह अवतरि हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। मैं उन्हीं के घर जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के समस्त वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गुरु आई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्मा बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का समस्त भार हर लूंगा। हे देवता तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरन ही समुझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके मन में ढाढ़स सा आ गया। निज लोक कहीं बिरंचिए, देव न इह सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद देव जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आए सुब्रह्मा दीनहा, हर्षे देव विलंब न किन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बंचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित्त वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूपी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रह निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहूं जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर फैल गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदयम भक्तिमति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की शक्ति थी तथा उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि सभी रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे अति विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी तथा श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, बैंगलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिरानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम कर विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं विशिष्ट बहुविधि समुझायो। धरहु धीर होई ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत विहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ जगे करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रकट अग्नि चरु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बांटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा, वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान को जिस पत्नी के लिए जैसा उचित समझो वैसा भाग बांट दो।
जय श्री राम, राधे राधे। हाँ जी, तो आज हमने पढ़ा मास पुराण का छठा विश्राम। तो इसमें आपने जो है वो सुना कि किस तरह से चोर जुआरी जो थे वो बढ़ गए और किस तरह से देवी देवता भी जो थे वो डर गए, भयभीत हो गए और किस तरह से देवी देवताओं ने श्री विष्णु जी का आह्वान किया और श्री विष्णु जी ने बताया कि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा राजा दशरथ जी के घर में, तभी आपकी जो है वो ये सारी समस्याएं मैं दूर करूंगा, इसलिए आप चिंता मत करो। और देवी पृथ्वी माता को भी उन्होंने ये बात बताई कि मैं जो है वो जन्म लूंगा राजा दशरथ जी के घर में, तो आप भी निर्भय होकर अपना जो है वो काम करें। तो ये सारी कहानी हमने इस पाठ में पढ़ी और किस तरह से गुरु वशिष्ठ जी ने जो प्रसाद दिया वो राजा दशरथ जी को बोला कि आप अपनी पत्नियों को इसका हिस्सा जो है वो बांट दें। तो ये सारी कहानी हमने अपने पाठ में पढ़ी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने साथियों के साथ मेरे चैनल का लिंक जो है वो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी मेरी नई वीडियो का आनंद जो है वो मिलता रहे। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ क्योंकि कहानी जो है वो अभी बाकी है। तो जय श्री राम, राधे राधे।